कोविड फर्स्ट वेव में 7 to 8 मंथ्स बंद रहा और अभी जो है सेकंड वेव में 4 मंथ्स हो चुके हैं, अभी क्लोज हुए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ आज की डेट में हर एक जो इंस्टीट्यूशन वाला है उस पर रेंट की जो है वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, उसके बाद सैलरीज की जो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान का जो है वो घर चलाना मुश्किल हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक फेस मैनर में आप हमें एटलीस्ट 30% स्ट्रेंथ के साथ या 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने का मौका दें कि एटलीस्ट हम भी अपना रोजगार जो है वो चला सकें और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अपना रोजगार जो है वो चला सकें। वो सेक्शन लगातार इग्नोर हो रही है जो हाईली एजुकेटेड है, जो गवर्नमेंट को, जो हमारे समाज को एक वर्ग पैदा करके देती है, ट्रेन करके देती है। सरकार से कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। हम इतने समर्थ हैं, हम टीचर होने के आधार पर ये कह सकते हैं कि हम अपना स्वयं रोजगार चलाए हुए हैं, चलाते रहेंगे। मगर हमें एक ऑफिशियली इतना तो कह दिया जाए कि हम एसओपी को फॉलो करता हुआ 20% या 30% हम सारे करेंगे। हम पे तो विश्वास रखो। एक ढाबे वाले पर विश्वास है, रेडी फड़ी वाले पर विश्वास है, एक अध्यापक पर भी तो विश्वास सरकार को बनाना चाहिए। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट कोचिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर एसोसिएशन के मेंबर्स, और ये अपनी कुछ डिमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना के चलते जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे बंद रहे। खासतौर पर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा और अभी भी फिलहाल बंद हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड का असर धीरे धीरे कम हुआ था और आपने देखा कि फेस मैनर में प्रशासन ने भी धीरे धीरे हर वर्ग के व्यक्ति को रिलैक्सेशन देना शुरू कर दी है, जिसमें अगर बात करें तो आपके जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं, वो खुल चुकी हैं। और खासतौर पर ढाबास को लेकर बात करें, रेस्टोरेंट्स को लेकर बात करें तो ये सारी व्यवस्थाएं भी प्रशासन ने बनाई है प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, और लोग प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यहाँ पर सुविधाओं का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन अगर बात जब एजुकेशन के पार्ट पर आ जाती है तो जो मेरे साथ मेंबर्स मौजूद हैं इनको अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से कोचिंग सेंटर्स बंद रहे हैं। कोविड की सेकेंड वेव काफ़ी घातक साबित हुई। कोविड की फर्स्ट वेव में अगर देखें तो लगातार इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, और अगर देखा जाए तो 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर्स वालों की बात करें या ट्यूशन सेंटर्स वालों की बात करें, एजुकेशन सिस्टम जो वो लगातार पटरी से नीचे उतरा है, क्योंकि कोरोना ने काफ़ी यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाया है। लेकिन आज ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से फेस मैनर में बाकी वालों को रिलैक्सेशन दी जा रही है, हमें भी अब रिलैक्सेशन दी जाएं। तो क्या कुछ डिमांड्स है, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये सारे मेंबर्स आज मिलकर एक मांग करना चाहते हैं, वो क्या मांगे हैं, वो प्रशासन के आगे आप जो रखना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हम आपकी बात जो वो आगे तक पहुँचाए। जी, हमारी सरकार से ये डिमांड है, जैसे कि कोविड मतलब सेकेंड वेव जो है जैसे जैसे कम होते गए, केसेस कम होते गए, एक फेस मैनर में सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को धीरे धीरे ओपन किया गया, क्योंकि हर पर्सन का रोजगार जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी है उसके साथ भी कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले हैं जिसमें स्किल ट्रेनिंग वाले हैं, ट्यूशन सेंटर्स वाले हैं, वो खुद तो रन कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, साथ साथ कुछ लोग और भी लोग उनके साथ जुड़े हैं जो जिनके बेस पे उनका घर वगैरह चल रहा है। साथ में काफ़ी सारे लोग जो है इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और कोविड फर्स्ट वेव में 7 to 8 मंथ्स बंद रहा और अभी जो है सेकंड वेव में 4 मंथ्स हो चुके हैं, अभी क्लोज हुए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ आज की डेट में हर एक जो इंस्टीट्यूशन वाला है उस पर रेंट की जो है वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, उसके बाद सैलरीज की जो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान का जो है वो घर चलाना मुश्किल हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक फेस मैनर में आप हमें एटलीस्ट 30% स्ट्रेंथ के साथ या 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने का मौका दें कि एटलीस्ट हम भी अपना रोजगार जो है वो चला सकें और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अपना रोजगार जो है वो चला सकें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कोविड वेव में हम एसओपीज़ का सारा जो है अच्छे तरीके से फॉलो करके फिर क्लासेस वगैरह जो है वो करवाएंगे, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग वाले सेंटर्स होंगे या ट्यूटोरियल्स वाले होंगे, बिकॉज सारे लोग एजुकेटेड हैं और होपफुली इस चीज़ को अच्छे से जो है वो एसओपीज़ को फॉलो करवा के क्लासेस वगैरह करवाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमें भी एक फेस मैनर में ओपन करने का जो है वो मौका दिया जाए कि हम भी अपना घर परिवार जो है वो अच्छे से चला सकें और इस कोविड वेव को ओवरकम कर सकें, बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यही आग्रह है सरकार से। लेकिन जिस तरह से आपने लाइबिलिटीज़ की बात की है, तो लाइबिलिटीज़ को लेकर मैं ये आपसे पूछूंगा कितना नुकसान आपका वो, खासतौर पर अगर मैक्सिमम देखा जाए तो रेंटेड बिल्डिंग्स है, आपने रेंट पर बिल्डिंग्स ली हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ कितनी दिक्कतें आपको पेश आई? सर, रेंट की अगर हम बात करते हैं कि 4 मंथ से टोटली बंद है, तो आप लगा के चले कि रेंट तो नेचुरली देना ही है सर। जिन्होंने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है हमें काम करने के लिए, वो तो नेचुरली हमें पे करना ही है। तो कहीं ना कहीं से हम बैंक से फंड्स लेंगे
कि अपने लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। अब बैंक भी आफ्टर ऑल हमें जो है वो उनको भी ईएमआई देनी है, वो कैसे निकालनी है। जब तक हमारा यूनिटी बंद होगा सर, हम कैसे पे करेंगे उस चीज़ को। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें एटलीस्ट मौका दिया जाए काम करने का, कि हम भी अपना रोज़गार चला सकें, क्योंकि इस कोविड सेकेंड वेव में हमारा सर बहुत बुरी हालत है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक फेस मैनर में जो है वो ओपन करने का ऑर्डर दिया जाए प्लीज़। चलिए, मेरे साथ कुछ और मेंबर्स हैं, मैं इनसे भी जानता हूं, क्योंकि लगातार अगर जब बात आती है रोजगार को लेकर तो रोजगार सारे ठप हो चुके हैं, लेकिन फेस मैनर में रिलैक्सेशन जो वो प्रशासन ने हर वर्ग के व्यक्ति को दी है। लेकिन अगर एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो वो पटरी से उतरा है। लेकिन अब मांग की जा रही है कि प्रोटोकॉल्स का हम पालन करेंगे, हमें परमिशन दी जाए, कुछ परसेंटेज जो है वो हम बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। लेकिन अब देखना यह कि प्रशासन इसके ऊपर किस तरह से फैसला लेता है, क्योंकि स्कूल्स को लेकर भी ये जानकारी आई है कि 31 जुलाई के बाद में भी स्कूल्स को किसी एक ऐसी सिस्टम से जो है वो खोलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनकी मांगे ऊपर तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आज ये काफ़ी दिक्कतों में है। तो मैं आपसे भी जानूंगा, लगातार स्कूल तो बंद हैं, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से पटरी पर उतरा है, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में आज ज़रूरत है कि इजाज़त दी जाए ताकि अपना सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा जनरेट किया जाए, क्योंकि परिवार तो सबके एक जैसे होते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे सरकार ने ढाबा को ओपन कर दिया है, खाने पीने की इतनी ज़्यादा थोड़े बहुत एसओपी उन्होंने मेंशन किए हैं, 50% कैपेसिटी से वो ओपन है, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, इसके अलावा और बाकी शॉपिंग मॉल ओपन हैं, मार्केट हमारी ओपन है। वन डे में पहले ऐसे था 50% मार्केट ओपन थी तो भीड़ कम रहती थी, अभी उस मार्केट में 100% वो ओपन है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जाना अलाउड नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, वो यंगस्टर भी आ रहे हैं, एल्डर भी आ रहे हैं, हर टाइप के लोग आते जाते हैं, भीड़ भाड़ भी होती है। उसके बावजूद भी एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बिन अलाउड, लेकिन वो सेक्शन लगातार इग्नोर हो रही है जो हाईली एजुकेटेड है, जो गवर्नमेंट को, जो हमारे समाज को एक वर्ग पैदा करके देती है, ट्रेन करके देती है। हमारे सर हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे अभी कोरोना का इतना बहुत बड़ी महामारी रही तो काफ़ी नर्सिस और काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता थी, तो सर के पास ऐसे कोर्सेज हैं, ये बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, तो आज वो बच्चे अपना जॉब भी क्रिएट कर पाए। ऐसे अगर हम हैं तो हम एकेडमिकली बच्चों को उस काबिल बनाते हैं ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई लॉयर वगैरह बने। तो आप सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि आप उस सेक्शन का बिल्कुल नहीं सोच रहे जिन्हें सरकार से कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। हम इतने समर्थ हैं, हम टीचर होने के आधार पर ये कह सकते हैं कि हम अपना स्वयं रोजगार चलाए हुए हैं, चलाते रहेंगे, मगर हमें एक ऑफिशियली इतना तो कह दिया जाए कि हम एसओपी को फॉलो करता हुआ 20% या 30% हम सारे करेंगे। हम पे तो विश्वास रखो, एक ढाबे वाले पर विश्वास है, रेडी फड़ी वाले पर विश्वास है, एक अध्यापक पर भी तो विश्वास सरकार को बनाना चाहिए। और हम ही वो लोग हैं जो हर प्रकार के जो आने वाला जो समाज है उसे क्रिएट करने में सहायता करते हैं। तो मेरी स्वतः एक हार्टफेल्ट मैं कहता हूं कि बड़ी विनम्र विनती है कि ज़रूर हमारे बारे में जल्द सोचा जाए। ऐसे सरकार ने कहा कि 31 के बाद सोचेंगे, लेकिन सरकार हमें प्राइवेट स्कूल्स की तरह सोच रही है, हम वैसे नहीं है। हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, हम सिर्फ ऑफलाइन ही बच्चों को सर्व कर सकते हैं, तभी बच्चे एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए हमारे पास आते हैं। और रही बात प्राइवेट स्कूल्स वालों की, उनका अपना अनदर सिस्टम है। हमारे पास ऐसा कोई कैपिटल फंड नहीं होता, ना ही हम बड़े बड़े कोई कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े घराने नहीं हम, ना हमें कोई किसी प्रकार का कोई और हमारे पास रिसोर्स है। हमारे पास एक ही है कि स्वयं को अपने आप को रोजगार देना। तो हमारे रोजगार को बचाने के लिए सरकार हमें अलो करे। चलिए, तो यहाँ पर इन मेंबर्स का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासन है वो कम से कम 20 से 30% स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको भी परमिशन दे कि ये भी कोचिंग प्रोवाइड करें, ये भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। क्योंकि ऑफलाइन को लेकर बात करें तो ये जो कोचिंग है, ये जो गाइडेंस है, ये ऑफलाइन ही ज़्यादा जो वो सही रहती है, ऑनलाइन नहीं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि कोचिंग सेंटर्स का प्राइवेट स्कूल्स वालों के साथ कोई लेना देना नहीं, उनका सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। तो जिस तरह से जितने भी बिजनेस इदारे खुल चुके हैं 50% रिलैक्सेशन के हिसाब से, और ख़ासतौर पर वहाँ पर यह भी कहा गया कि आप लोग वैक्सीनेशन रिपोर्ट साथ में रखें, RT-PCR रैट टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखें। तो अगर इन लोगों को कहा जा रहा है तो ये जो टीचर हैं, जो बच्चों को ज्ञान बांटते हैं, बच्चों को एक ऐसे मुकाम पर पहुँचाते हैं कि बच्चा एक अच्छे मुकाम पर पहुँच कर देश का नाम रोशन
करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके वायलेशन नहीं करेंगे। प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए ही अगर इनको इजाज़त दी जाती है तो इनका भी थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो वो जनरेट होगा, ताकि इनकी जो मुश्किलें इस समय इनको बनी हुई हैं वो थोड़ी सी कम हो पाएँ और अपने परिवार को भी ये अच्छे से चला पाएँ। इसी को लेकर ये प्रशासनिक अधिकारियों तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये आपके ऊपर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन आप इनके बारे में जो भी सोचेंगे वो उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन सिस्टम एक बनाया जाए ताकि इनको भी राहत जो है वो थोड़ी मिल पाए। तो ये मेंबर्स जो मेरे साथ इस समय मौजूद है, एक बार फिर से आपको बता दूं, सांबा डिस्ट्रिक्ट कोचिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये जो आज गुहार लगा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। JKUT एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार रहेगी और जिला प्रशासन सांबा से भी गुहार रहेगी कि इसके ऊपर गौर किया जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।